उस रात जब मेरी शादी थी, पूरे घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। रोशनी से सजा आंगन किसी सपने जैसा लग रहा था और सब लोग खुश थे। लेकिन मेरी किस्मत शायद उस रात कुछ और ही लिख चुकी थी। मेरा नाम नंदिनी है और उस दिन मेरी शादी आर्यन नाम के एक ऐसे आदमी से हो रही थी जिसे मैंने बस 2 बार देखा था। माँ कहती थी कि वह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अमीर है और सबसे बड़ी बात कि वह मुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन मुझे हमेशा उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य दिखता था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। फिर भी मैंने अपने दिल को समझा लिया कि शायद ये मेरी घबराहट है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, मेहमान आ चुके थे, ढोल बज रहे थे और मैं लाल जोड़े में सजी मंडप में बैठी थी। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और पूरा माहौल जैसे एक पल में जम गया। लोग दौड़ते हुए बाहर गए और कुछ ही सेकंड में जो खबर आई उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी ने हाफते हुए कहा, दूल्हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आर्यन नहीं रहा। ये सुनते ही मेरी दुनिया जैसे टूट गई। मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि शायद मेरा दिमाग अभी तक इस सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहा था। लोग मुझे देख रहे थे, कुछ मुझे बेचारी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे कि मेरी किस्मत ही खराब है। शादी के दिन ही विधवा हो गई। उस रात मेरी जिंदगी की सारी खुशियां जैसे राख बन गई। अगले दिन आर्यन का अंतिम संस्कार हुआ और मैं अपने मायके लौट आई। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि आर्यन के जाने के बाद भी मुझे बार बार ऐसा लगने लगा कि वह कहीं गया ही नहीं है। वह अभी भी मेरे आसपास है। कई रातों तक मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। कभी फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती और जब मैं उठाती तो सिर्फ खामोशी सुनाई देती। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरी रूह तक हिला दी। एक दिन जब मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तो मुझे मेरे बैग में एक छोटा सा लिफाफा मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसमें एक चिट्ठी थी और उस पर लिखा था, नंदिनी के लिए। मेरी धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वह चिट्ठी आर्यन की लिखावट में थी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, नंदिनी, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। शायद तुम्हें लगे कि हमारी शादी से पहले ही मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन सच यह है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मुझे मजबूर किया गया। यह पढ़कर मेरी सांस जैसे रुक गई। आगे लिखा था, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते थे और मुझे पता था कि मेरी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें बिना बताए नहीं जाना चाहता था, इसलिए यह चिट्ठी लिख रहा हूँ। तुम सोच रही होगी कि हम तो मुश्किल से मिले थे, फिर मैं तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करता हूँ। सच यह है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब ये समझ गया था कि तुम वह लड़की हो जो मेरे जीवन को बदल सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि चिट्ठी के आखिर में उसने लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे पुराने घर जाओ, वहां तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगले ही दिन मैं उस पते पर पहुंची जो उसने लिखा था। वह शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो अब लगभग खाली पड़ी थी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं अंदर गई तो चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। तभी अचानक मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मैं डर गई। लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखते ही कहा, तुम नंदिनी हो ना? मैं जानता था तुम आओगी। मैं हैरान रह गई और मैंने पूछा कि वह मुझे कैसे जानता है। वह धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि आर्य ने मुझे सब बताया था। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने उससे पूछा कि आखिर सच क्या है। तब उन्होंने जो बताया
उसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि आर्यन की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। कुछ लोग उसकी दौलत और उसके कारोबार के पीछे पड़े थे और उन्हें डर था कि शादी के बाद आर्यन अपनी सारी संपत्ति किसी और को दे देगा। इसलिए उन्होंने उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करवाई। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था, क्योंकि बुजुर्ग आदमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें एक और बात जाननी चाहिए। तुम इस कहानी में सिर्फ एक बेचारी लड़की नहीं हो। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? तब उन्होंने एक पुरानी फाइल मेरे सामने रख दी और कहा, तुम आर्यन के दुश्मनों की बेटी हो। मेरी सांस जैसे थम गई। मुझे लगा जैसे दुनिया घूम रही है। मुझे याद आया कि मेरे पिता की अचानक मौत कई साल पहले हो गई थी और माँ ने कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया। तब उस आदमी ने कहा कि असल में मेरे पिता और आर्यन के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी थी, और वही लोग जो आर्यन के दुश्मन थे, उन्होंने ही मुझे उसके जीवन में लाने की योजना बनाई थी, ताकि वह कमजोर हो जाए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आर्यन सच जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहता था, क्योंकि वह मानता था कि दुश्मनी पीढ़ियों तक नहीं चलनी चाहिए। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह आदमी जिसे मैं ठीक से जान भी नहीं पाई थी, वह मेरे लिए इतना कुछ सोच रहा था। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। मैं अब सिर्फ एक दुखी लड़की नहीं थी, बल्कि उस सच की गवाह थी जिसे दुनिया नहीं जानती थी। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं आर्यन के दुश्मनों को उनके किए की सजा दिलाऊंगी। कई महीनों की मेहनत और सबूतों के बाद आखिरकार सच सामने आया, और जिन्होंने यह साजिश रची थी, वे कानून के सामने आ गए। लेकिन जब सब खत्म हुआ और मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी, तो अचानक मुझे याद आया कि आर्यन ने अपनी चिट्ठी के आखिर में एक लाइन और लिखी थी, जिसे मैं उस दिन समझ नहीं पाई थी। उसमें लिखा था, नंदनी, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि कुछ रिश्ते मौत से भी खत्म नहीं होते। उस रात मैंने सच में आसमान की तरफ देखा, और पहली बार मुझे लगा कि शायद वह कहीं दूर से मुझे देख रहा है। और तभी मुझे समझ आया कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह नहीं था कि मैं शादी के दिन विधवा हो गई, बल्कि यह था कि कभी-कभी एक अधूरी कहानी भी इंसान को पूरा बना देती है। और शायद यही प्यार की सबसे सच्ची पहचान है, कि वह खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।